भानु प्रतापपुर उपचुनाव के ऐलान के साथ राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मतदाताओं में भी चुनाव को लेकर कभी उत्सुकता बनी हुई है, क्योंकि चुनाव को लेकर अब तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम पर मुहर नहीं लगाई है। लेकिन विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े ब्लॉक पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि जीत का समीकरण चारामा के मतदाताओं पर प्रमुख रूप से टिका है। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में 3 ब्लॉक है, जिसमें भानु प्रतापपुर, चारामा और दुर्गू कोंदल शामिल है। इन तीनों विधानसभा में सबसे बड़ा ब्लॉक चारामा है, जिसमें तकरीबन 98 गांव और 104 बूथ हैं। इस ब्लॉक से मतदाताओं की संख्या भी 1,02,000 से अधिक है। इन्हीं मतदाताओं से विधानसभा की जीत का समीकरण तय होगा। चारामा क्षेत्र की अगर बात करें तो विधानसभा उपचुनाव के पूर्व विधानसभा मुख्यालय भानु प्रतापपुर को छोड़ मुख्यमंत्री भी इस क्षेत्र का लगभग 5 बार दौरा कर क्षेत्र की जनता को करोड़ों रुपयों की सौगात भी दे चुके हैं। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले इस चारामा क्षेत्र पर बीजेपी की भी नजर बनी हुई है। बीजेपी भी इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर जीत हासिल करने की कोशिश जरूर करेगी। क्षेत्र से प्रबल दावेदार के रूप में ठाकुर राम कश्यप लोगों की जुबान पर भी सामने आ रहे हैं। ठाकुर राम कश्यप कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता के साथ साथ आदिवासी समाज में भी अच्छी पकड़ रखते हैं। 2000 से 10 तक मैं सरपंच संघ का अध्यक्ष रहा और उसी बीच में मैं जिला सरपंच संघ का प्रवक्ता भी रहा हूं। और एक चीज़ मैं आप सबको ये बता दूं कि चूँकि यहाँ माँ दंतेश्वरी की वर्षों से 500-600 वर्षों से यहाँ दंतेश्वरी माता के मंदिर है, जो ज़मीन से निकला हुआ है। एक आस्था के केंद्र के रूप में लगभग 32 गांव एक आस्था का केंद्र मानते हैं और बहुत बड़ा देव मेला जो स्थापित है, जिसमें मेरे पूर्वज लोग जब से यहाँ से मंदिर स्थापित हुआ है तब से लेके आज तक पूजा अर्चना मेरे परिवार और मेरे द्वारा किया जा रहा है। अगर पार्टी टिकट देती है तो क्या यहाँ से मतलब कांग्रेस पार्टी अगर किसी को भी टिकट देती है तो कांग्रेस इस ब्लॉक से क्या लीड करेगी? बिल्कुल, मैं अपना दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं अन्य दावेदारों के नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन अजय मुझे पार्टी अगर टिकट देती है और जवाबदारी देती है तो ज़रूर बहुत अच्छा वोटों से, चूँकि मेरा जन समर्थन कांग्रेस ही नहीं बीजेपी से है और अन्य लोगों से भी जो विचारधारा के हैं उनसे चूँकि मेरा व्यवहार मिलनसार है और सबसे मैं मिलजुल के काम इस क्षेत्र के लिए किया हूँ, तो ज़रूर मुझे सहयोग मिलेगा। क्या आदिवासी समाज को आपको अगर टिकट देती है तो क्या आदिवासी समाज इसका सपोर्ट करेगा? मैं इस बात को भी कहना चाह रहा हूँ कि आदिवासी समाज से मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। पूर्व में जब भी मैं समाज में भी पद में रहा हूँ और उस हिसाब से मैं सोचते आया हूँ कि शारीरिक मानसिक तौर पे समाज का सेवा देते आ रहा हूँ और समाज के मैं एक व्यक्ति हूँ और समाज में हमेशा समर्थन रहा है मेरा। तो मैं कहना चाहूँगा कि आदिवासी समाज भी मुझे समर्थन देगी। ग्रामीणों का वही है, मैंने हार जीत का जो फैसला होता है, ग्रामीण लोग एक निष्पक्ष काम करते हैं, है ना, किसी के दबाव में नहीं करते हैं, है ना। उनके आधार पे जैसा भी निर्णायक जो वोट मिलता है, जैसा भी मिलता है वो लोग काम करते हैं। तो क्या चारामा ब्लॉक हार जीत का फैसला कर सकता है? हाँ, 1 लाख की जनसंख्या है यहाँ लगभग 1 लाख जनसंख्या बने वोटर हैं यहाँ। तो अगर पार्टी किसी चारामा ब्लॉक के उम्मीदवार को टिकट देती है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हाँ तो हाँ, क्या जीतना लगभग तय हो जाता है? लगभग तय है। लगभग तय मानते हैं? हाँ, लगभग तय है, चाहे कोई भी पार्टी को हो। हम लोगों का तो वही कहना है कि चारामा ब्लॉक में 1 लाख मतदाता हैं, तो चारामा ब्लॉक से ही प्रत्याशी होना चाहिए। क्या उम्मीदें रहती है एक प्रत्याशी से आम वोटरों की? वो तो उम्मीद है ही, और चारामा ब्लॉक से ही कोई भी पार्टी विजय होता है तो चारामा ब्लॉक से ही होता है। ये जो ग्राम पंचायत है, खास तौर पे यहाँ पे 98 ग्राम पंचायत है, तो ये जो ग्राम पंचायत के लोग हैं क्या अपना 100% वोट देते हैं? बिल्कुल देते हैं, अब देते हुए आ रहे हैं। आप अगर मान लो अभी जैसे राजनीतिक पार्टी ने किसी ने भी अपना दावेदार पत्ता खोला नहीं है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी में यहाँ किसका नाम चल रहा है, कांग्रेस बीजेपी में? यहाँ 2 ही लोगों का नाम चल रहा है कांग्रेस में। एक तो पहला ठाकुर राम कश्यप, दूसरा सावित्री मंडावी। बीजेपी से कुछ नाम सामने आए हैं? बीजेपी से तो अभी सुनाई नहीं दिया है। हम मतदाताओं का तो यही सोचना है कि चारामा ब्लॉक से प्रत्याशी हो, क्योंकि यहाँ का जनसंख्या वोटर से ज़्यादा है और चारामा ब्लॉक से ही मतलब कोई प्रत्याशी खड़े होता है तो जीतता है। लगातार सीएम का दौरा भी रहा है, क्या कहेंगे सीएम का दौरा रहा है तो भाई हम उनसे मांग कर रहे हैं कि चारामा ब्लॉक से प्रत्याशी हो।
आम वोटरों की सोच क्या है, क्या सोचते हैं क्षेत्र के विकास के लिए? अब क्षेत्र के विकास के लिए यही सोचते हैं कि यहाँ का प्रत्याशी हो तो ज़्यादा विकास होगा, क्योंकि यहाँ के जनसंख्या के आधार से विकास भी दिखना चाहिए ना। अब बाहर से जैसे प्रत्याशी होता है तो उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ के जनसंख्या के आधार से विकास भी दिखना चाहिए ना। अब बाहर से जैसे प्रत्याशी होता है तो उतना नहीं हो पाता है। कांकेर से कमलेश हीरा की रिपोर्ट।